अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज सामने आते ही दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने करीब 30 लाख पेज के डॉक्यूमेंट्स 30 जनवरी को जारी किए हैं। इसके बाद 10 देशों में 15 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा है। 80 से ज्यादा ताकतवर लोगों पर जांच चल रही है। इन फाइलों में नेता, राजदूत, अरबपति और शाही परिवारों के नाम शामिल हैं। ईमेल, फ्लाइट लॉग और संपर्क रिकॉर्ड में 700 से 1000 असरदार लोगों का जिक्र है। कई मामलों में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप भी हैं। दस्तावेजों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन जैसे हाई प्रोफाइल नाम अलग अलग संदर्भों में सामने आए हैं। एप्स्टीन खुलासे के बाद सबसे ज्यादा हड़कंप यूरोप में है। करीब 10 देशों में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा ब्रिटेन में 3 अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा। पूर्व राजदूत पीटर मैंडेलसन, सलाहकार एडम पेरी और पीएम कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवीनी ने इस्तीफा दिया। स्लोवाकिया में पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाइचाक ने 300 से अधिक ईमेल और आपत्तिजनक चैट सामने आने पर इस्तीफा दिया। स्वीडन की सीनियर डिप्लोमेट जोआना रुबिनस्टीन ने पद छोड़ा। नॉर्वे की राजदूत मोना जूल, अमेरिका में लेबर मिनिस्टर एलेक्स कोस्टा और MIT लैब प्रमुख जोइची इटो ने इस्तीफा दिया। एप्स्टीन फाइल्स कई देशों की सरकारों के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक शर्मिंदगी का कारण बन गई। ब्रिटिश PM स्टारमर को माफी मांगनी पड़ी, जबकि प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ ब्रिटिश पुलिस ने नई फाइलों के आधार पर फ्रेश रिव्यू शुरू किया। नॉर्वे में राजदूत मोना जुएल को निलंबित किया गया और पूर्व PM थोरबजॉर्न जगलैंड के खिलाफ भ्रष्टाचार जांच शुरू हुई। सीनियर डिप्लोमेट तेंचन रोड लार्सन पर भी जांच चल रही है। फ्रांस में पूर्व मंत्री जैक लैंग को आधिकारिक समन जारी हुआ। पोलैंड, लातविया और तुर्की ने मानव तस्करी के साथ आधिकारिक साठगांठ की जांच के लिए स्पेशल टीमें बनाई। कुछ बड़े नाम सामने आने के बाद उन्हें और उनके परिवारों को सार्वजनिक रूप से माफी या अफसोस जताना पड़ा। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मारिट के ईमेल और संवाद सामने आने पर राजशाही स्तर की संस्थागत समीक्षा हुई और उन्होंने सार्वजनिक माफी मांगी। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एप्स्टीन से मुलाकातों और संवाद पर अफसोस जताया तथा फाउंडेशन के बोर्ड से इस्तीफा दिया। इजराइल के पूर्व PM एहुद बराक का नाम न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के अपार्टमेंट में ठहरने और बैठकों के रिकॉर्ड में आया, जिसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी। एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम 38,000 से अधिक बार दर्ज है। रिकॉर्ड में 1990 के दशक में एप्स्टीन के निजी विमान से 7 से 8 यात्राओं का जिक्र है। ट्रंप के मारे लागो क्लब की गेस्ट लिस्ट में भी शामिल है। जांच में सामने आया कि यौन शोषण का नेटवर्क अमेरिका तक सीमित नहीं था। एप्स्टीन ने संगठित ट्रैफिकिंग नेटवर्क बनाया। अब तक 15 देशों के रईसों, नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के नाम सामने आए हैं। अब तारीखों में पूरा मामला 14 साल की लड़की ने की थी। पहली शिकायत 2005। फ्लोरिडा की 30 लड़कियों ने दिया बयान। फ्लोरिडा में 14 साल की लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई कि एप्स्टीन ने मसाज के बहाने यौन शोषण किया। जांच में 30 नाबालिग लड़कियों के बयान मिले। US अटॉर्नी ऑफिस ने एप्स्टीन को फेडरल ट्रायल से बचाने वाली प्ली डील दी। उसे 13 माह की हल्की सजा और दिन में बाहर काम की अनुमति मिली। इस डील को मंजूरी देने वाले अभियोजक एलेक्स कोस्टा बाद में 2017 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में श्रम मंत्री बने। 2009 से 2015 जेल से बाहर निकला। नेटवर्क सक्रिय डील के बाद एप्स्टीन सक्रिय रहा। लॉलिटा एक्सप्रेस निजी द्वीप से जुड़ी गतिविधियों के सबूत एजेंसियों के पास बढ़ते गए, लेकिन कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई। 2017 से 2018 #मीटू आंदोलन से फिर खुला केस। #मीटू आंदोलन के बाद पीड़ितों की गवाही और जांच से एप्स्टीन के प्रभावशाली संपर्क उजागर हुए। 2019 फेडरल गिरफ्तारी और जेल में संदिग्ध मौत। न्यूयॉर्क में सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तारी हुई। 1 माह बाद मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल जेल में संदिग्ध हालात में मौत, आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया। 2020 से 2026 अब कोर्ट के आदेश से फाइलें जारी। अमेरिकी कोर्ट आदेश एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 30 लाख पेज जारी हुए।
वैश्विक जांच शुरू। कौन था जेफरी एप्स्टीन? जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। उसकी बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से दोस्ती थी। उस पर 2005 में नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। 2008 में उसे नाबालिग से सेक्स की मांग करने का दोषी ठहराया गया। उसे 13 महीने की जेल हुई। 2019 में जेफरी को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुकदमे से पहले ही उसने जेल में आत्महत्या कर ली। उसकी पार्टनर घिस्लीन मैक्सवेल को 2021 में उसकी मदद करने के आरोपों में दोषी करार दिया गया। वह 20 साल की सजा काट रही है। यह सब जानने के बाद आप सबकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह शख्स जिंदा होता तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए थी। अब इस एप्स इन फाइल से जुड़े सभी वीडियो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और खौफनाक सच हमारे सामने आ रहे हैं। तो हम सबके सामने सवाल यही है, क्या ईपी स्टाइन जैसे राक्षस क्या हमारे समाज में आज भी जिंदा है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगला सच आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं जरूर बताएं। थैंक यू।